हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 ऑफ फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो नीट पर्सपेक्टिव से देख लो चाहे बोर्ड पर्सपेक्टिव से देख लो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसमें मैंने जितनी हो सके उतनी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्हाट इज़ द एम एंड नीड फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? इसका एम क्या रहता है और क्यों ज़रूरी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? तो पहले एम देख लेते हैं। बिकॉज वी नो कि अर्थ पर अराउंड 1.4 मिलियन स्पीशीज़ अवेलेबल हैं एंड सभी स्पीशीज़ को डिस्क्राइब करना इज़ क्वाइट टफ। तो उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है और क्लासीफाई करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ कुछ सिमिलैरिटीज़ कुछ डिसिमिलैरिटीज़। ऑब्वियसली दो प्लांट्स अगर ले लें, दो एनिमल्स अगर ले लें, तो उन दोनों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो कुछ में सिमिलैरिटीज़ आएगी, कुछ में डिसिमिलैरिटीज़ आएगी। और ऑल्सो हम इवोल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। ये माना जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं दे वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एप्स जिसमें वो चिंपैंजी, गरीलाज, एवरीवन हैज़ इंक्लूडेड। तो वो होता है इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन जो होता है दैट इज़ अ वेरी, मैं बोलूँ अगर तो दैट इज़ अ वेरी ग्रेजुअल चेंज। उसको मैं क्या बोलूँगी? ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है स्लो से भी स्लो, ठीक है? तो ग्रेजुअल चेंज को ही क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। देन व्हाट इज़ द नीड फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? क्यों क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है? तो देखो इसमें हमने जैसे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पढ़ी थी, किंगडम में डिवाइड कर दिया, फाइलम, डिवीजन, क्लास, फैमिली, सब में डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड करा? वो सो दैट हम इजीली उनको पढ़ सकें, ठीक है? तो एक ही ग्रुप से मुझे सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। और सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक लोकेलिटी में अवेलेबल नहीं होते और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप रहता ही रहता है। अगर मैं सोलेनम जीनस उठा लूँ तो उसमें मेरे पास पोटैटो भी आ जाएगा, देन ब्रिंजल भी आ जाएगा, बट देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ वेरिएशन उन दोनों में है, ठीक है? तो दैट इज़ रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब जैसे यहाँ मैंने कैंगरू की इमेज लगा दी है, तो आपको पता है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिना इन दो जगह पे अवेलेबल है, बाकी ये कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो दिस इंडिकेट्स कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक लोकेलिटी में ज़रूरी नहीं अवेलेबल हों। ऑलराइट। और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो इवोल्यूशन के बेसिस पे हो, चाहे फिर किसी भी चीज़ के ऊपर बेस्ड हो, चाहे करंट कैरेक्टर्स के बेसिस पे हो, ठीक है? ये जो एक फॉसिल आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस वन, ये फॉसिल जो था ये था आर्कियोटेरिक्स का। आर्कियोटेरिक्स अगर आप नोट बना रहे हो साथ में तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। आर्कियोटैरिक्स, आर्कियोटैरिक्स। तो इसमें ये माना जाता है ये फर्स्ट रेप्टाइल था जो फ्लाई करता था, ठीक है? तो अगर ये रेप्टाइल था और साथ में ये फ्लाई भी कर रहा है, एक तो मैंने बोला रेप्टाइल है और दूसरा ये क्या कर रहा है? फ्लाई भी कर रहा है। तो ये, हाँ, तो ये पता लग रहा है कि ये रेप्टाइल है, ठीक है? और दूसरी बात फ्लाई कर रहा है तो यहाँ से पता लग रहा है ये बर्ड है। सो ये इंडिकेट कर रहा है एक रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स दैट इज़ बर्ड एंड द रेप्टाइल। सो इस तरह से रिलेशनशिप हम इसमें पढ़ते हैं। ये जो इमेज मैंने यहाँ पे लगाई है ये एक पेंटिंग है। दिस इज़ नॉट अ ओरिजिनल पिक्चर ऑफ आर्कियोटेरिक्स बिकॉज इसका हमें सिर्फ फॉसिल ही मिला था, ठीक है? तो अब हम इसमें पढ़ेंगे 3 टाइप की मेजर क्लासिफिकेशन। जो मेजर क्लासिफिकेशन है जहाँ से बेस शुरू है क्लासिफिकेशन का, वो हैं टोटल 3। फर्स्ट वन इज़ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, देन नेचुरल एंड देन फाइलोजेनेटिक, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। इसके ऊपर आपको MHH याद रखना है, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी, हैबिटेट एंड हैबिट। मॉर्फोलॉजी बोले तो हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की। हैबिटेट की बात करूँ तो ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है, व्हाट इज़ द साइट ऑफ लोकेशन या लिविंग, कहाँ पे रहता है। एंड हैबिट की बात करूँ तो बिहेवियर कैसा है उसका, ऑर्गेनिज्म का, ठीक है? दैट इज़ इंक्लूडेड इन मॉर्फोलॉजी, हैबिटेट एंड हैबिट। बेटर रहेगा अगर आप साथ में नोट्स भी बना लें, ये आपके बोर्ड पर्सपेक्टिव और नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन कम्स टू द सम साइंटिस्ट क्लासीफाइड द ऑर्गेनिज्म। सो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंडर हम 3 साइंटिस्ट के नाम पढ़ेंगे एंड 3 ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो है एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने पहले क्या बोला कि मैंने ऑर्गेनिजम्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। एक को मैंने बोल दिया ई नैमा, एक को बोल दिया ए नैमा। तो यहाँ पे सुफिक्स लगा है ए, क्या लगा है? ए।
तो जब भी ए लगा होता है उसका मतलब है कि कोई चीज़ क्या हो गई, एब्सेंट। क्या क्या होगी, एब्सेंट। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर है एरिस्टोटल की फर्स्ट क्लासिफिकेशन से कि कोई चीज़ है ये जो कि आगे चल के इसने बोल दिया है कि एब्सेंट है। तो ई नैमा का मतलब होता है जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट होगा, और ए नैमा का मतलब है जिसमें एब्सेंट होगा। ऑलराइट, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल की स्टार्ट होती है फ्रॉम ब्लड। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि हमारी बॉडी का भी एक मेजर जो लिक्विड है दैट इज़ ऑल्सो अ ब्लड। तो एरिस्टोटल ने भी फर्स्ट टाइम ब्लड पर ही क्लासिफिकेशन करी थी। आपको इसमें अब लिमिटेशंस भी देखते चलना है। अब देखो, मैं आपको साथ में ही लिमिटेशन भी बता दूंगी सो दैट आप एंड में खुद ही उसको जॉट डाउन कर लो। ठीक है, तो मैंने बोला ब्लड के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब ब्लड पे तो कर दिया डिफ्रेंशिएट, बट व्हाट अबाउट द फंगस, बैक्टीरिया, उनकी तो कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है, प्लांट्स की कोई बात नहीं हुई। तो ये इसकी एक ड्रॉबैक रहेगी। बहुत ही सक्सिंक्ट मैनर में इन्होंने बोल दिया कि एक ब्लड होगा एक में प्रेजेंट, एक में ब्लड जो होगा वो एब्सेंट होगा। फिर इन्होंने थोड़े टाइम के बाद फिर से एक क्लासिफिकेशन दे दी जो कि बेस्ड थी ऑन हैबिटेट। इन्होंने बोला कि ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है फिर चाहे एनिमल है, दे लिव इन ईदर वाटर, उनको बोल दिया एक्वेटिक, या टेरेस्ट्रियल होंगे जो लैंड पे रहेंगे, और एरियल होंगे जो बर्ड्स वगैरह हो गए जो हवा में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इमेजेस के थ्रू आप इसको याद रख सकते हो। जैसे एरिस्टोटल की फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी दैट वाज बेस्ड ऑन ब्लड। ठीक है, तो ब्लड की मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा दी है। एंड देन सेकेंड थी जो वो थी एक्वेटिक, मैंने यहाँ पे फिशेस की इमेज लगा दी है सो दैट यू कैन ईजिली मेमोराइज दिस थिंग। देन आती है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब जितने भी लैंड ऑर्गेनिजम्स आ गए वो सारे किसमें आ गए, टेरेस्ट्रियल में। एंड एरियल जिसमें बर्ड्स वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी इसमें भी ड्रॉबैक्स थी। फंगस हो गया आपके, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, वो अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि वहाँ कहाँ उसको ऐड करें। ऑलराइट, तो ये इसकी ड्रॉबैक्स रहती हैं। उसके बाद आए प्लिनी द एल्डर, जो सेकंड साइंटिस्ट रहेंगे हमारे, उन्होंने भी डिवाइड करा। तो उन्होंने बोला दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या तो वो फ्लाइट वाले होते हैं या तो नॉन फ्लाइट वाले होते हैं। तो ये बेसिकली फ्लाइट, ये जो प्लिनी द एल्डर थे ही वॉज बेसिकली फोकसिंग ओनली ऑन द बर्ड्स। तो फ्लाइट में तो आ जाएंगे जो उड़ते हैं, ठीक है, ईगल वगैरह हो गए, जैसे आउल जो भी है, ठीक है, जो उड़ते हैं। नॉन फ्लाइट में आ गया आपके ऑस्ट्रिच वगैरह, बट अब इसमें कोई भी एनिमल इंक्लूड नहीं किया इन्होंने। ठीक है, तो ये इसकी रहेगी ड्रॉबैक। उसके बाद आती है लीनियस क्लासिफिकेशन। लीनियस, तो लीनियस ने सिंपली क्लासीफाई करा प्लांट्स को। इन्होंने सीधे बोल दिया आई एम डूइंग प्लांट क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने कौन से प्लांट लिए, ऐसे प्लांट्स जिनमें क्या थे, सेक्स ऑर्गन्स थे, और उसकी बना दी कितनी क्लासेस, अराउंड 24 क्लासेस। अब यहाँ से नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज़ 24 क्लासेस। हाउ मैनी क्लासेस वर अंडर प्लांट क्लासिफिकेशन गिवन बाय लीनियस, तो कितनी थी, 24 क्लासेस। ठीक है, और उन क्लासेस के जो कई बार ऐसे भी आ जाता है कि कौन सी क्लासेस हैं जो प्लांट क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियस, जो क्लासिफिकेशन लीनियस ने बनाई थी तो उसमें इंक्लूडेड थी। मोनोएंड्रिया हो गया, डायएंड्रिया, पॉलीएंड्रिया। अब ये मोनोएंड्रिया क्या है, मोनो मीन्स, मोनो का आपको मीनिंग याद हो तो मोनो क्या मतलब वन, एंड्रिया का मतलब है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। तो बात कहाँ पे हुई है, सेक्स ऑर्गन्स के बेसिस पे हुई है। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, दिस इज़ द सिंबल फॉर मेल, एंड ये होता है फीमेल के लिए। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। तो मतलब जहाँ पे एक एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा उसको हम बोल देंगे मोनेंड्रिया। देन डायएंड्रिया का क्या मतलब होगा, जहाँ पे दो एंड्रोशियम प्रेजेंट होंगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हो जहाँ पे तो इस तरह से लगाया दैट इज़ अ फीमेल पार्ट, वो स्टिग्मा है, बट आपको ऐसे दिख रहा होगा कहीं पे डायग्राम्स में, दिस इज़ द एंड्रोशियम दैट इज़ अ मेल पार्ट, एंड दिस इज़ अ फीमेल पार्ट जहाँ पे ये विंग्स की तरह है। ठीक है, तो ये जो ये वाला पार्ट है दैट इज़ फीमेल पार्ट, एंड दिस इज़ द एंड्रोशियम। तो मोनोएंड्रिया जिसमें सिर्फ एक एंड्रोशियम प्रेजेंट है, एंड सेकेंड इज़ द डायएंड्रिया, ये वाला, इसमें दो एंड्रोशियम प्रेजेंट है। एंड पॉलीएंड्रिया फिर चाहे कितना ही नंबर प्रेजेंट हो। वैसे ही मोनीशिया, मोनीशिया मतलब जिसमें सिंगल गायनोशियम हो, तो फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गायनोशियम, इन केस ऑफ द प्लांट्स। ऑलराइट, तो इसी तरह से 24 क्लासेस दे दी थी इन्होंने, A to Z यहाँ पे दिखाया हुआ है कैसे उन्होंने क्लासीफाई करा है। ऑलराइट, देन कम्स टू द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस इज़ आवर सेकेंड टाइप। और इसमें क्या क्या बोला उन्होंने, अब देखते हैं। एक तो देखो आर्टिफिशियल सिस्टम था जो, उसमें भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इंक्लूडेड थे,
जो हमारा नेचुरल सिस्टम है उसमें भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इंक्लूडेड है, पर इसमें हैबिटेट और हैबिट का कोई रोल नहीं है जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। जबकि आर्टिफिशियल सिस्टम में हमने देखा था कि उन्होंने हैबिटेट के बेसिस पे भी डिफाइन करके रखा था। ऑलराइट, तो यहाँ पे हैबिटेट और हैबिट का कोई रोल नहीं है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू। उसके बाद इसमें हम अब डीप स्टडी करेंगे। इसमें हम एनाटमी भी पढ़ेंगे। एनाटमी इज़ अबाउट द इंटरनल स्टडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, वेदर प्लांट, वेदर एनिमल या बैक्टीरियल स्टेन। तो इसमें हम इंटरनल स्टडी करेंगे। देन साइटोटेक्सोनॉमी, जहाँ पे हम साइटोलॉजिकल लेवल पे बात करेंगे, मतलब साइटो मीन्स सेल। एंड देन मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उधर मॉलिक्यूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे हमारा डीएनए हो गया, आरएनए हो गया। ऑलराइट, देन इसमें हम होमोलॉगी भी पढ़ेंगे। होमो मतलब सेम, लॉगी मीन स्टडी। तो जैसे मैंने यहाँ पिक्चर दिखाई है आपको, इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है 4 आर्म्स का। अब मैं अगर किसी की भी 4 आर्म लूँ, मैंने ह्यूमन की 4 आर्म ली, opossum की ले ली, एक सौरोपोड की ले ली, एंड देन एकाइडना की ले ली, एंड डव की ले ली। ठीक है, तो कुछ बर्ड्स हैं, कुछ लैंड एनिमल्स हैं, बट मैं जब इनकी 4 आर्म देखती हूँ, दैट इज़ क्वाइट सिमिलर। सभी में सिमिलैरिटी है। और क्या सिमिलैरिटी है? दैट इज़ दे आर हैविंग पेंटाडिक्टाइल कॉन्स्टिट्यूशन। पेंटा मीन्स 5 एंड डेक्टाइल इज रिलेटेड टू योर फेलेंजेस। जो 5 फिंगर्स हैं, दैट दीज आर फेलेंजेस बेसिकली। जब मैं बोन्स के लेवल पे बात करूँ तो दीज आर फेलेंजेस। तो सभी में 5 हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ द होमोलॉगी। उसके बाद अगर मैं मॉलिक्यूलर होमोलॉगी, अब बोलते कि ठीक है सेल्यूलर पे तो समझ आता है, और फिर बाकी जो भी हमने बोन्स पढ़ी उस पर भी समझ आते हैं, बट मॉलिक्यूलर होमोलॉगी क्या होती है? तो कुछ एक मॉलिक्यूल्स होंगे, दे विल बी वेरी कॉमन इन सर्टेन सॉर्ट ऑफ ग्रुप्स। अब कैसे होंगे? जैसे बीटा साइनिन है। बीटा साइनिन आपने देखा होगा, बीट रूट्स जो होते हैं, चुकंदर जो होता है, उसको खाने के बाद रेड कलर आ जाता है मुंह के अंदर, दैट इज़ ड्यू टू बीटा साइनिन, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीट परस्पेक्टिव, बीटा साइनिन। ऑलराइट, तो ये बीट रूट्स में प्रेजेंट होता है, और जैसे जामुन वगैरह भी होते हैं, उससे भी कलर इंड्यूस होता है माउथ में। तो ये बोल सकते हैं कि जो बीटा साइनिन है, दैट इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म इन डिफरेंट ग्रुप्स। ऑलराइट, दैट इज़ द मॉलिक्यूलर होमोलॉगी। अब इसमें एक नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज बेंथम एंड हुकर। ठीक है, इन्होंने एक ट्रीटीज दी थी, जेनरा प्लांटेरम। बुक नहीं थी ये, दिस वॉज द ट्रिएटाइज। ट्रिएटाइज होता है मतलब बुक की तरह नहीं होता, एक रिसर्च पेपर कह लो इसको, एक मतलब कलेक्शन ऑफ पेपर होती है इसमें। ठीक है, तो वो दी थी इन्होंने। उसमें इन्होंने क्या करा था? क्लासिफिकेशन दी थी सीड प्लांट्स की। किसकी क्लासिफिकेशन? सीड प्लांट्स की। और किस में दी थी? 3 वॉल्यूम ट्रिएटाइज, दैट इज जेनेरा प्लांटेरम। क्या था? जेनेरा प्लांटेरम। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू मेमोराइज इट। और ये MCQs में मैं ऐड करूँगी ये क्वेश्चन, तो जब भी आप MCQ वाले वीडियो लेक्चर को देखें तो ये वाला वीडियो याद से, ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, अपने नोट्स भी बना लें। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें डिटेल में मैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आपको बताऊंगी। तो उससे पहले आप इसके कंप्लीट नोट्स बना लें। ऑलराइट, थैंक यू।